चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 तक आई गेस आपको विजिबल था। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी, सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। इस चीज का आंसर क्या होना चाहिए ABCD में से। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व करके देखना है। तो सॉल्व करना है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास ये चीज दिया हुआ है, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दो ब्रैकेट्स दिख रही हैं हमें, इन दो ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ब्रैकेट इटसेल्फ आ जाएगा। सेकेंड, अब tan थीटा को आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे, tan थीटा इंटू 1 वुड बी tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा वुड बी tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा इंटू माइनस कोसेकेंट थीटा वुड बी माइनस tan थीटा कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब सीकेंट बचा, सीकेंट को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीकेंट को 1 से करेंगे तो सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट थीटा कॉट थीटा, सीकेंट थीटा को माइनस को सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है और कुछ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी को हम साइन एंड कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले 1 है, आपने 1 एज इट इज लिख लिया। कॉट थीटा है, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। को सीकेंट थीटा आपको पता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हम उसे 1 अपॉन साइन लिखेंगे। टैन थीटा आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है। टैन थीटा अगेन साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा उल्टा, अगर टैन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। को सीकेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन, बिकॉज साइन का उल्टा होता है। देन आ जाता है सीकेंट थीटा, आपको पता है 1 अपॉन कॉस, बिकॉज कॉस का उल्टा होता है। सीकेंट थीटा अगेन 1 अपॉन कॉस। कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, फॉर्मूला साथ के साथ ही लर्न करते रहिए। सीकेंट थीटा अगेन 1 अपॉन कॉस, तो सीकेंट थीटा अगेन 1 अपॉन साइन। ठीक है, वही चीजें आपके पास आ रही हैं, सो साथ के साथ ही उसको लर्न करते रहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा एंड ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इधर ये साइन थीटा एंड ये साइन थीटा कैंसिल, इधर ये कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज। यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचता है, यहाँ पे आपके पास प्लस 1 बचता है, यहाँ पे आपके पास साइन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा बचता है, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो सब कुछ जो जो बचा हमने वो लिख लिया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो आपके पास माइनस 1 बाय साइन कैंसिल हो रहा है प्लस 1 बाय साइन से, माइनस 1 बाय कॉस कैंसिल हो रहा है प्लस 1 बाय कॉस से। क्या बचा आपके पास, देखिए 1 बचा और इधर 1 बचा, 1 प्लस 1 वुड बी 2। कॉस बाय साइन बचा, आपने लिख दिया यहाँ पे। साइन बाय कॉस बचा, आपने लिख दिया यहाँ पे। आपके पास माइनस 1 बाय कॉस साइन बचा, आपने लिख दिया। ठीक है, हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते आ रहे हैं और कुछ नहीं है। सो 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए इन तीनों का तो हम एलसीएम ले सकते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर देखिए साइन कॉस है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल, कॉस आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल, देन साइन इंटू साइन वुड बी साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा को कॉस साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 वुड बी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी जगह हमने 1 डाल दिया, यहाँ पे माइनस 1 है अपॉन साइन कॉस। अब 1 माइनस 1 तो 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो 0 प्लस 2 वुड बी 2। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो इसका जो आंसर है आपने ऑप्शंस में टिक कर लेना है, आपके पास ऑप्शंस थी, उसमें सी ऑप्शन आपके पास सही होगा, दैट इज 2। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा।
तो देख लेते हैं। देखिए सीकेंट है, टैन है, वन माइनस साइन में है। सबसे पहले कोशिश करो कि हर चीज को कॉस एंड साइन में लिखे जाओ सो दैट इट इज इजियर टू वैल्यूएट। तो सबसे पहले आप देखो सीकेंट को, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आप उसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस से। टैन का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है साइन ए अपॉन कॉस से। इधर ऑलरेडी साइन में है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, इसको और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। नीचे बेस देखिए कॉस ए है तो कॉस ए लेंगे, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे वन, वन इंटू वन वुड बी वन। यहाँ पे कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे वन, वन इंटू साइन ए वुड बी साइन ए, और साथ में ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई। अब सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर्स को, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। नीचे कॉस ए एज इट इज है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब मैंने आइडेंटिटी आपको करवाई थी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। नीचे आपके पास कॉस ए है। अब देखिए ऊपर दो कॉस ए है, नीचे एक कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉस ए बचेगा, यानी कि सॉल्व करके आपके पास डी ऑप्शन आती है कॉस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, आपको बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। अब बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले वन प्लस टैन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, मैंने आपको तीन आइडेंटिटी स्क्वायर वाली बोली थी, उसी में से आप देख सकते हो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, तो यानी इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, अब सीकेंट स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगी, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसीकेंट होता है साइन का उल्टा, कोसीकेंट स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगी, वन अपॉन साइन स्क्वायर। अब वन अपॉन कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये जब वन अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन वन हो जाएगा, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, अगर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करते हैं तो वो टैन स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये आपकी डी ऑप्शन है, ठीक है। इसके आई थिंक 4 ही पार्ट है, हाँ जी। जल्दी से पहले इन पार्ट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप सेकंड पार्ट को नोट कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड पार्ट। वीडियो सभी ऑन रखेंगे, बार बार मुझे ना बोलना पड़े। माइक ऑफ, वीडियो ऑन। पारस अपनी वीडियो ऑन रखिए बच्चे।
जी ये पार्ट आपका हो चुका है सभी का। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट नोट कर लीजिए। हाँ जी, फोर्थ पार्ट भी कर लीजिए। ओके, चलिए आगे करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पोर्शन है आपके पास, आपको वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। यूजुअली बच्चों को वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। सो समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के आपके इस एक्सरसाइज के 10 पार्ट्स हैं एंड 10 पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ध्यान से समझेंगे। बट एक कंडीशन है कि ये पार्ट्स आपको तभी आएंगे अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आते हैं जो आपने अभी तक किए, ठीक है। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे दिए होते हैं कि ये आपको आरएचएस है और ये आप सॉरी ये एलएचएस है एंड ये आपकी आरएचएस है, ठीक है। आपको बोला है कि इन आइडेंटिटीज को प्रूव कीजिए। अब ये एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई है, ऐसा नहीं है कि आपने इन सब क्वेश्चंस को याद रखना है, आप यूज करोगे नहीं। आइडेंटिटीज बोलते हैं ट्रिग्नो में बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो स्टूडेंट्स तीन तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं मेथड करा रही हूँ आपने इनको उन्हीं से सॉल्व करना है, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है ट्रिग्नो में। अब देखो पहला तरीका क्या है कि या तो मैं इस एलएचएस को सॉल्व करूं और सॉल्व करते करते मैं आंसर ऐसा बना दूं आरएचएस जैसा, ये फर्स्ट तरीका है। या फिर मैं इस आरएचएस को सॉल्व करूं और आंसर सॉल्व करते करते एलएचएस जैसा बना दूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं एलएचएस को भी सॉल्व करूं और कोई आंसर निकालूं, आरएचएस को भी सॉल्व करूं और कोई आंसर निकालूं, और दोनों के जो आंसर्स हैं वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जिस तरीके से करा रही हूँ आप इसको प्रैक्टिस कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अगर मुझे मैं ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रही हूँ, क्यों सॉल्व कर रही हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉस है, इधर भी कॉस है, कॉस है सबसे सिंपलेस्ट।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यूजुअली हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो यानी कि मैं इस चीज को सॉल्व करके ये चीज बना सकती हूँ। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। इसमें सबसे पहले देखो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/sin, क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है। कॉट थीटा को मैं कॉस और साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन साइन। अब आप बोलोगे मैम कॉट थीटा तो टैन का भी उल्टा होता है, तो हमने 1/tan क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वो टैन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे कॉस और साइन की फॉर्म में चाहिए, कॉस चाहिए बेसिकली, इसलिए हमने उसको उल्टा टैन का नहीं लिखा। ठीक है, हमने वहां पे कॉट का फॉर्मूला यूज किया कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में देखिए साइन थीटा है। अब साइन थीटा इधर क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में आया साइन थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम लेके, और उसके ऊपर स्क्वायर भी चल रहा है, स्क्वायर को नहीं भूलना है। अब आप देखिए दोनों का, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी न्यूमिनेटर मैंने एज इट इज लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे देखो राइट साइड पे सिर्फ कॉस है, तो साइन मुझे नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 टाइम्स है, तो मैं उसको खोल के लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, जिसको खोल के हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास यही बच गया, एंड यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। जिनका हो जाए वो अगला क्वेश्चन सोच सकते हैं कि कैसे करना है, फ्री नहीं बैठ के। हाँ जी, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसी है, राइट हैंड साइड कुछ ऐसी है। अब कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर हम बड़ी चीज को सॉल्व करेंगे तो उसको छोटा बनाया जा सकता है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करें तो राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, अब आप पहली बात सोचोगे कि कोई आइडेंटिटी लगाई जाए, बट आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो कॉस और साइन है, कॉस एंड साइन सबसे सिंपलेस्ट है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है लगेगी। या तो कॉस स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर होता, फिर भी कुछ हो सकता है, बट अभी सबसे सिंपलेस्ट कॉस और साइन चल रहा है। तो क्या करेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो एलसीएम लेते हैं। देखो आपके पास डिनोमिनेटर इधर 1 प्लस साइन ए है, इधर कॉस ए है, तो यही आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को जब हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास, कॉस ए बचता है। इस कॉस ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है। अगेन नीचे इस पूरे डिनोमिनेटर को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखो इधर कॉस स्क्वायर ए है, हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू 1, 2 साइन ए। नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। साथ में एक और 1 है, ये हमने लिख दिया, साथ में 2 साइन ए है, ये हमने लिख दिया, और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ऊपर दोनों में से देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, कैसे पता चला, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया, बाहर 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस से 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब 1 अपॉन कॉस ए है, कॉस ए किसका उल्टा होता है सीकेंड के, तो 2 सीकेंड के, कर लीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन नोट करते वक्त अगर आपको फ्री टाइम मिल जाता है पहले नोट कर लेते हैं, या तो अगला क्वेश्चन देखो, नहीं तो आइडेंटिटीज लर्न कर लिया करो साथ साथ में। ट्रिग्नो में आइडेंटिटीज लर्न रखोगे तभी आपका होल्ड रहेगा। हाँ जी चलिए थर्ड करते हैं, थर्ड पार्ट देखिए, आपको थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड आपकी छोटी है, राइट हैंड साइड में आपको ये दे रखा है 1 प्लस को सीकेंड थीटा, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दे रखी है। ओके, सो यूजुअली जब प्लस आता है, 2 टर्म्स आती हैं, तो हम एलसीएम लेके कुछ ना कुछ सॉल्व कर ही लेते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ बना ही लेंगे जैसा हमें राइट हैंड साइड चाहिए। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर रही हूँ आपके पास। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टैन और कॉट है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम टैन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस लगाएं, या फिर हम टैन का फॉर्मूला 1, टैन को टैन ही रहने दें और कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन टैन करके लगाएं, यानी कि पूरी के पूरी इक्वेशन को हम टैन में ही कन्वर्ट कर दें। ठीक है, सो जब पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही चीज में कन्वर्ट हो रही है, एक ही रेशो में, तो तब निकालना थोड़ा आसान रहेगा, तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे जहां जहां कॉट है हम उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन टैन। तो देखो सबसे पहले ये टैन थीटा था, हमने उसको टैन थीटा लिख लिया, 1 है हमने 1 लिख दिया। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टैन थीटा को। अब मैं यहाँ पे 1 अपॉन टैन थीटा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कॉस अपॉन साइन नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन को टैन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉट थीटा था, फिर से कॉट को क्या लिख दो 1 बाय टैन थीटा, नीचे 1 माइनस टैन थीटा था, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, साथ साथ में इसको नोट बिल्कुल मत करना, ध्यान से समझो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। टैन थीटा देखिए एज इट इज आप लिख दो, नीचे में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ ना, एलसीएम क्या आ जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा इंटू 1
tan थीटा। अब इस tan थीटा को जब मैं इस tan थीटा से डिवाइड करूंगी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 वुड बी 1। बेसिकली हमने इस चीज का एलसीएम लिया तो यही बनेगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलो ये डन हो गया। अब इधर 1 अपॉन tan थीटा मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा। अब नीचे ये 1 माइनस tan थीटा था, देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा होगा। तो वही लिखा मैंने नीचे लिख दिया 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि ऊपर 1 ही आना है, 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये tan थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद tan थीटा तो एज इट इज है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, यानी कि जो ये tan थीटा है ये इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे tan थीटा माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये तो प्लस करके एज इट इज ही रहेगी, कुछ नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस tan थीटा, यानी कि उल्टा है। अगर मुझे इसे भी tan थीटा माइनस 1 बनाना है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये चीज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, tan थीटा माइनस 1। समझे, देखो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, मुझे tan थीटा माइनस 1 बनाना था, तो प्लस की जगह मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस लिखा, और ये चीज क्या हो गई, उल्टी, tan थीटा माइनस 1। अब इससे हुआ क्या, देखो जब इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे इधर भी tan थीटा माइनस 1 और इधर भी tan थीटा माइनस 1। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर देखिए आप, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, ये आपके पास डिनोमिनेटर बनेगा, हमने इधर लिख दिया। अब एलसीएम ध्यान से देखना, जब इस डिनोमिनेटर को हम पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, ये जो tan थीटा है जब ये tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, tan क्यूब थीटा, ठीक है। अब फिर से ये वाला डिनोमिनेटर जब आपके पास इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा कैंसिल, ऊपर सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, tan थीटा का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। आपने 9th में किया था, ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस b क्यूब की, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखो a क्या है यहाँ पे, tan थीटा, तो मैंने लिख दिया tan थीटा माइनस 1 a माइनस b। फिर क्या है a स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ab, यानी tan थीटा इंटू 1 tan थीटा। और नीचे आपके पास जो आइडेंटिटी है वो आपने एज इट इज, नीचे जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास न्यूमिनेटर में बस ये बचा है, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास tan थीटा बचा, हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस न्यूमिनेटर का ये डिनोमिनेटर है, यानी tan थीटा हर एक चीज से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इंडिविजुअली लिखती हूँ। tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, tan थीटा बाय tan थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 बाय tan थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक tan थीटा से एक tan थीटा कैंसिल, तो एक tan थीटा बचा, यहाँ पे tan से tan कैंसिल, 1 बचा। मैंने बताया था कभी भी 0 नहीं लिखना, 1 होता है। 1 अपॉन tan थीटा आपको पता है क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। अब जो हमारा देखो राइट हैंड साइड में उसमें कोसेकेंट एंड सीकेंट है, यानी कि अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया, तो क्या करेंगे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो पहले यहाँ पे 1 है, मैंने 1 पहले लिख दिया, उसके बाद tan थीटा है तो मैंने tan थीटा को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस। फिर cot थीटा है, मैंने उसको लिख दिया कॉस अपॉन साइन। अब आप बोलोगे मैम 1 आपने पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि टू प्रूफ में 1 पहले, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे का, अब क्या, सॉरी पूरे का नहीं, सिर्फ इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा, नीचे कॉस साइन। अब इस कॉस साइन को इस कॉस से डिवाइड करोगे, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, साइन इंटू साइन, क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस साइन को इस साइन से डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास 1 आ गया, हमने यहाँ पे 1 लिखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, 1। नीचे आपके पास कॉस साइन बचा, हमने वो लिख दिया। अब देखो 1 तो आपके पास एज इट इज है जो यहाँ पे था, 1 अपॉन साइन क्या होता है आपके पास, कोसेकेंट, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट। तो यही आपकी आरएचएस थी जो आपने निकाल ली,
ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप अपने आप इनको कर पाओ। ठीक है, करो जरा स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आपको स्टेप समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी, वो होगी, हर एक के साथ होती है, पहली बारी में आपको अच्छे से नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। बस ये है कि अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो वो आप अभी मेरे से पूछ सकते हो कि मैम ये स्टेप कैसे हुआ, वो जरूर पूछो, उसको डाउट मत रखो। वीडियोस ऑन रखिए, सभी जिनकी भी ऑफ हो गई है ऑन रखिए। हाँ जी, चलिए हो गया है सभी का, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैम पार्ट एक पे आ मिनट। जाइए। हाँ जी, हाँ जी।
ओके मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पारस, आपने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, चलिए आगे करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें, आपको ये दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड को आरएचएस के बराबर प्रूव करना। अब ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे साइन और कॉस है, तो हम कोशिश करेंगे कि साइन एंड कॉस को तो और सिंप्लीफाई ना करें, सीकेंड जरूर और सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इधर सिर्फ अगर साइन और कॉस होता तो कुछ नहीं हो सकता था, बट मैंने आपको बताया जब साइन स्क्वायर है तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी लग जाती है साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपका आरएचएस आ जाएगा। आप आरएचएस से भी ट्राई कर सकते हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखाया, तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको आरएचएस से करके दिखा रही हूँ। तो हम ये आरएचएस को लेते हैं, इसी से शुरू करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस ए, एज इट इज हमने लिख दिया। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। और नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस कॉस ए। अब मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड की, देखो यहाँ पे तो सीकेंट में है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस देखो किसका उल्टा होता है, सीकेंट को तो मैं लिख सकती हूँ, ये 1 मैंने एज इट इज लिख दिया। कॉस ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन सीकेंट ए। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्या आएगा, सीकेंट ए, सीकेंट ए इंटू 1 इज सीकेंट ए। सीकेंट ए को जब हम सीकेंट ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो आपके पास आ गया सीकेंट ए प्लस 1। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 प्लस सीकेंट ए, तो उल्टा करके लिख लो इसको, 1 प्लस सीकेंट ए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता आप उल्टा करेंगे तो। और नीचे आपके पास सीकेंट ए एज इट इज। तो आप यहाँ पे एलएचएस पे ले आए, आपने आरएचएस से सॉल्व किया एंड यू गेट योर एलएचएस। इजी था ये वाला, जल्दी से नोट करो। अरे चलिए अगला करते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एग्जाम्स, फॉर योर बोर्ड्स, आप किसी भी तरीके से कह सकते हो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड जब भी आप ऐसे तरीके का क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना है कि किस तरीके के टाइप है, बिकॉज इसी क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आप ये क्वेश्चन की एक टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि यहाँ पे कॉस ए साइन ए है और 3 टर्म्स है, कॉस साइन 1।
अब ऐसा भी हो सकता है इसकी जगह tan secant 1 होता है और नीचे भी tan प्लस secant -1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आप ये टाइप अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें डिवाइड करना है किसी चीज से, ठीक है। तो अभी पहले इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है डिवाइडिंग बाय साइन ए। अब यहाँ पे पूरे न्यूमिनेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम कॉस ए से क्यों नहीं कर सकते? देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आपके पास फ्री टाइम होगा ना, क्या करना, इस क्वेश्चन को कॉस ए से डिवाइड करके देखना, फिर देखना आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर उससे नहीं आता फिर आप साइन ए पे आना, तो देखना इससे आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आता है, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत तरीके के वैल्यूज चेंज कर करके एक क्वेश्चन डाल देंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ये कॉस ए वाला है या आपके ज्यादा से ज्यादा टैन ए सीकेंट ए आ जाएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर है उसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो cos a डिवाइड बाय sin a, cos a अपॉन sin a क्या होता है, cot a। sin a डिवाइड बाय sin a कैंसिल हो गया, 1 1 अपॉन sin a क्या उल्टा होता है sin का, कोसेकेंट a, ठीक है। ऐसे ही इधर cos a डिवाइड बाय sin a क्या आ जाएगा, cot a। sin a डिवाइड बाय sin a आपके पास कैंसिल करके 1 1 अपॉन sin a क्या आ जाएगा, कोसेकेंट, ठीक है। अब देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये जो कॉट ए था और कोसेकेंट ए था इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। क्या बचा आपके पास, -1। तो मैंने माइनस तो लिखा बट 1 की जगह मैंने फॉर्मूला डाल दिया, ऐसा फॉर्मूला जिसमें कॉट और कोसेकेंट दोनों आते हो। तो ऐसी आइडेंटिटी मैंने आपको करा रखी है 1 की जिसमें कॉट और कोसेकेंट दोनों आते हो, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे ए है तो हम ए डालेंगे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1 की जगह कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। डिनोमिनेटर आपके पास देखो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर और बाकी सब कुछ आपके पास एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो यहाँ पे आपके पास कोसेकेंट प्लस कॉट है, यहाँ पे भी आपके पास कोसेकेंट प्लस कॉट है, तो मैंने कॉमन ले लिया कोसेकेंट प्लस कॉट। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लोगे कोसेकेंट प्लस कॉट तो अंदर 1 बचेगा, फिर ये माइनस है तो माइनस बचेगा, ये कोसेकेंट प्लस कॉट है तो बाहर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, कोसेकेंट माइनस कॉट है। तो अब देखो बाहर यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये कोसेकेंट तो हो जाएगा माइनस, बट अंदर वाला साइन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो है वो भी एज इट इज लिख दिया। अब देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, कैसे, ये 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही नीचे है, कोसेकेंट नेगेटिव है तो कोसेकेंट नेगेटिव ही नीचे है, कॉट पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव ही नीचे है। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट नीचे के साथ कैंसिल हो गई और जो बच गया कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, यही आपकी आरएचएस, ठीक है, सिंपल। बस एक मेथड याद रखना है आपने इसको करने का कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको।
गया आई होप आप सभी का। एंड आपके पास आंसर आ गया कोसेकेंड प्लस 40। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। अभी तक जो हमने किया है उसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। जितने भी पार्ट्स किए हैं उसमें कोई एक सिंगल स्टेप भी चाहे आपको नहीं समझ में आया है, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, आपको लगेंगे, तो प्लीज़ पूछ लीजिए किसी भी पार्ट में कोई डाउट है। एक बार देख लीजिए सभी, 1 मिनट दे रही हूँ, आज जितना भी किया है सब देख लीजिए, और किसी में डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, 1 मिनट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? ओके, किसी को नहीं है, तो ऐसा करते हैं फिर। हाँ एक्सक्यूज जी, मी मैम। इरा बोलिए। मैम जब भी हम किसी को स्क्वायर करते हैं, जैसे cos a को स्क्वायर किया है, हाँ तो जी, हम सिर्फ cos के साथ स्क्वायर क्यों लिखते हैं, एंगल को स्क्वायर क्यों नहीं करते? देखो एंगल नहीं कभी स्क्वायर होता ट्रिग्नो में, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही स्क्वायर होती है। आप कभी भी लिखेंगे तो cos a का स्क्वायर लिखते हैं तो cos स्क्वायर a स्क्वायर कभी नहीं आता। एंगल कभी स्क्वायर नहीं होता ट्रिग्नो में, हमेशा रेशो का आपने स्क्वायर लिखना है। सीकेंट a का स्क्वायर लिखेंगे तो सीकेंट स्क्वायर a, ये फॉर्मेट है लिखने का, कभी भी एंगल स्क्वायर नहीं होता। हाँ जी, चलिए, अभी किसी को डाउट नहीं है तो मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे। नोटबुक जरा बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए। हाँ जी, कृष्णा बहुत खुश लग रहा है। कृष्णा आज समझ में आया लगता सारा कुछ। कृष्णा ओके। कृष्णा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। आपका माइक ऑन नहीं है कृष्णा, शायद। मैम पता नहीं मैम। पता नहीं, अच्छा। एक जोत नहीं, भी बहुत खुश लग रहा है। एक जोत, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा का मैम हाँ जी, भूल गया मैम। भूल गया? ऐसे नहीं भूलते, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज नहीं भूलते हैं। मैम साइन अभी स्क्वायर याद थीटा का दिमाग में फॉर्मूला था मैम, अभी एकदम ही भूल गया। याद रखोगे तभी आएगा। हाँ जी, यस मैम। दृष्टि आप बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। दृष्टि मैम फॉर्मूला नहीं याद हुए। हुए नहीं, अभी हो जाएंगे बेटा, जब रोज कराऊंगी ना मैं तो हो जाएंगे। हाँ जी, अर्शिया आप बता सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? मैम याद नहीं है। याद नहीं है, कोई है जिसको याद है? हाँ जी, यशस्वी गुड। कॉस स्क्वायर थीटा -1, सही है ये? हाँ जी, कोई इसमें बताना चाहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा -1, इज इट राइट? हाँ जी हनूर यही बोलिए। होएगा मैम। 1 - cos² A होता है। यस यशस्वी। अब देखो इतनी सी गलती हो जाएगी पेपर में, आप कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख दोगे, गलत हो जाएगा। इट इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा।
टैन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है मानवी, टैन का रेसिप्रोकल? कॉट। पता? कॉट। यस, गुड। हाँ जी, कॉट थीटा होता है। हंसप्रीत, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हंसप्रीत? Sorry. साइन का रेसिप्रोकल? Cosecant. हाँ जी, वेरी गुड, कोसेकेंट थीटा। साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा होता है, ठीक है। ओके, कॉस का उल्टा बताएंगे हरनूर। नहीं हरनूर आप रुक जाइए, अनमोल। अनमोल, कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा, वेरी गुड। कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा होता है। ये अब आपने दोस्त बना लो, ये जो आपके कोसेकेंट, सीकेंट, कॉस, साइन, इनको दोस्त बना लो। दोस्त बनाओगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूलाज नहीं लर्न हुए, रोज लास्ट के 5 मिनट्स में हम फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। क्लास के साथ साथ ही आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बट साथ में खुद भी थोड़ी एफर्ट कीजिए, ओके। आज के जितने क्वेश्चन किए हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर करना, बिकॉज थोड़े से मुश्किल आपको लगेंगे, करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ओके। और बहुत ही अच्छा होगा अगर कल आप में से कोई, आज जितने 5 पार्ट्स किए हैं, अगर इन 5 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी आप किसी और मेथड से करके मुझे बताएं प्रूफ, इट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी किसी और मेथड से कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके बोलें कि मैम लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। सो कोई भी एक पार्ट किसी और मेथड से हर कोई ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। चलिए आज का इतना ही, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो।